स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इस लेसन का अभ्यास, मुहावरे और कहावत कर लिए थे। अब हम अभ्यास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ उस वाक्य को पढ़िए। तो ये आपको कहानी पढ़नी है, उसमें इन शब्दों को ढूंढना है। दूसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी खास व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए और उसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन, आप कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? हम इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहेंगे: जल्दबाजी का नतीजा, और दूसरा जैसे ये अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी शीर्षक दे सकते हैं। कुत्ते की समाधि भी का मंदिर भी दे सकते हैं, और लाखा बंजारा और उसका कुत्ता भी इसका शीर्षक दे सकते हैं। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ता अपने मालिक का बहुत ही भरोसेमंद चौकीदार होता है, और कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत भी नहीं करते। अगर चोर मालिक का सामान चुरा ले जाता है तो कुत्ता उनका पीछा करके वह सामान वापस दिला सकता है, जिस तरह की इस कहानी में हुआ। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता वो अपने मालिक को उस जगह पर ले जाता है और छिपाया हुआ सामान निकाल कर दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। इन्हीं सभी गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? आंसर है, अगर बंजारे ने कुत्ते को आते हुए देखकर कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी का प्रहार ही नहीं करता और कुत्ता आज जिंदा होता। कुत्ता मरता नहीं। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता, वह उसके गले में बंधी हुई जो चिट्ठी थी वह उसे देख लेता और उससे उसके ऊपर गर्व महसूस होता। फिफ्थ क्वेश्चन, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, तो जब वो सामान ले गए थे तो उसने चोरों का पीछा किया। उसने देख लिया कि कुत्ते ने देख लिया कि जंगल में जाकर चोरों ने सामान को गाड़ दिया है। फिर वह वापस आकर सेठ को भौंक भौंक और बताने लगता है कि चोरों ने सामान कहाँ गाड़ा है। वह उसको खींच कर वहाँ ले जाता है और वहाँ से गड़ा हुआ सामान खोद कर निकाल कर उसको दे देता है, जिससे सेठ जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसकी वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो शब्द क्रम के अनुसार सबसे पहले आएगा आश्चर्य, फिर इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस, फिर लास्ट में सुंदर। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? मैं भी वही करता, क्योंकि ऐसी ही रीत है, ऐसा ही किया जाता है कि सामान गिरवी रखकर उसकी जगह पैसा दिया जाता है। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? लाखा की जगह अगर मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते को प्रहार नहीं करता, कुत्ते के ऊपर उसे मैं नहीं मारता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता, उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी को मैं देखता और उसे पढ़कर कुत्ते को खूब प्यार करता। फिफ्थ है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए एक बॉक्स में, लिखिए दो। राजा, राजी, ग्वाला, ग्वाली, तो ये लिंग बदलो है। तो राजा का राजी होता है क्या? कभी आपने पढ़ा है ऐसा? नहीं ना। तो इसमें लिखा है हंसिए,
मीन्स आपको गलत शब्द दिए हैं तो आपको ठीक भी लिखना है उसको। राजा राजी नहीं होता है, रानी। ग्वाला ग्वाली लिखा है तो क्या आना चाहिए, ग्वालिन। अभिनेता अभिनेत्री, अभिनेत्री नहीं होता है, क्या होता है, अभिनेत्री। रानी राणा, राणा थोड़ा ही होता है, क्या होता है, राजा। शेरनी शेरा, शेरा नहीं होता है, क्या होता है, शेर। सुनार सोनारा, सुनार का क्या होता है, सुनारिन। ऊंट ऊंटी, ऊंटी नहीं होता है, क्या होता है, ऊंटनी। लुटेरा लुटेर, लुटेर की जगह क्या आना चाहिए, लुटेरिन। बंजारा बंजारी, बंजारी की जगह बंजारिन होता है। सेठ सेठी, सेठी नहीं होता है, सेठानी होता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय में ढांचे पर कहानी लिखिए। एक नौकर था, एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाना, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो इस कहानी को हमें किस तरह पूरा करना है। एक बार एक नौकर ने अपने सेठ के यहाँ से हार चोरी कर लिया। तो सेठ के यहाँ बहुत सारे नौकर काम करते थे, तो सेठ ने सभी नौकरों से पूछा कि किसने हार चुराया है। किसी ने भी कबूल नहीं किया कि उसने हार चुराया है। तो सेठ ने एक युक्ति की मीन्स एक प्लान किया कि किस तरह से चोर को पकड़ा जाए। उसने चोर को पकड़ने के लिए सभी नौकरों को 7-7 इंच की एक लकड़ी दे दी और ये कहा कि ये लकड़ी जो है ये जादू की लकड़ी है और जिसने भी ये हार चुराया होगा उसकी लकड़ी है जो वो दूसरे दिन बड़ी हो जाएगी। और कहा कि दूसरे दिन ये अपनी लकड़ी लाकर दिखाएं और उनको ये बताया कि 1-1 इंच सबकी लकड़ी जिसने भी चुराया होगा 1 इंच लकड़ी बड़ी हो जाएगी। तो सब लोग अपने घर चले गए वो लकड़ियाँ लेकर, लेकिन चोर उनमें से ही एक नौकर था जिसको ये डर हो गया कि मेरी अब लकड़ी तो 1 इंच बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये जादू की लकड़ी है, ऐसा सेठ ने बताया था। तो वो बहुत डर गया, उसने 1 इंच अपनी लकड़ी काटकर छोटी कर दी। तो दूसरे दिन जब वो सब वहाँ अपनी लकड़ी दिखाने के लिए ले गए तो देखा कि जिस चोर ने लकड़ी काटी थी उसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों से 1 इंच छोटी थी क्योंकि वो लकड़ी जादू की थी ही नहीं, चोर ने ऐसे ही उनको कह दिया था। तो उसने डर के मारे अपनी लकड़ी छोटी कर दी थी, इसलिए वो चोर पकड़ा गया। क्वेश्चन 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने बंजारे के साथ ये शर्त रखी कि तुम्हें अगर रुपए लेने हैं तो तुम अपनी कोई चीज़ मेरे पास गिरवी रख दो। तो जब उसके पास कुछ भी चीज़ गिरवी रखने के लिए नहीं थी तो सेठ ने उससे अपना कुत्ता जमानत के रूप में रखने के लिए कहा और ये भी कहा कि जब तुम अपने रुपए वापस लौटा दोगे तो तुम अपना कुत्ता वापस ले जाना। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? ये क्वेश्चन हम अभ्यास में ऑलरेडी कर चुके हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह लाखा ने बिना सोचे समझे उसके ऊपर प्रहार कर दिया और कुत्ता मर गया,
इसी तरह अगर हम भी बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें पछताना पड़ सकता है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में लिखिए। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। ऐसे ही सेठ ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगा, यहाँ आएगा सेठानी ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। थर्ड, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है, ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है, मैदान में लड़की खेल रही है। फोर्थ क्वेश्चन, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर जो शब्द दिए गए हैं उसमें लिंग के आधार पर जोड़े बनाने हैं। जैसे ये है शिष्य, शिष्य का शिष्या। एक यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है। तो इस तरह ही हमें यहाँ नागिन है, नाग का नागिन, नाग नागिन, शिक्षक शिक्षिका, घोड़ा घोड़ी, गाय बैल, देव देवी। तो यहाँ वाक्य प्रयोग इनका करके बताया गया है। वाक्य प्रयोग, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है, बैल किसान का दोस्त है। इसी तरह इन सारे शब्दों के जो है वो हमें वाक्य बनाने हैं। संज्ञा पहचानिए। यहाँ सेंटेंस दिए हैं, उनमें से संज्ञा शब्द पहचानने हैं कि ये कौन सी संज्ञा है। इसमें है सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है, ये है जातिवाचक संज्ञा। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। इस लेसन के सारे ही अभ्यासों स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।